Hello and welcome to my YouTube channel, and today we are diving into the world of database management system or DBMS. Whether you are a student preparing for exam or someone looking to build a solid fundamental in database, you are in the right place. In the lecture we will covering all introduction of database management system. So grab your notebooks and stay focused and let's get started. What is database management system? Okay, so first of all, what is DBMS? Full explanation. First हम देखेंगे डेटा क्या है। डेटा क्या है तो हमको पहले डेटाबेस जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ डेटा। डेटा क्या है वो आपको पहले पता होगा तो ही आपको पता चलेगा डेटाबेस क्या है। ओके, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रो एंड फैक्ट्स, एग्जाम्पल नंबर्स, टेक्स्ट, एड्रेस, समथिंग एल्स। डेटा क्या है कि रो ऑफ कलेक्शन फैक्ट्स, या नंबर हो गया, नंबर सपोज 21, टेक्स्ट हो गया कोई कि हाँ हेलो, ओके, और कोई समथिंग, कोई लंबा टेक्स्ट है या कोई छोटा टेक्स्ट है। एड्रेस हो गया कि यार मुंबई, दिल्ली, समथिंग एल्स। तो वो डेटा होता है। और डेटा क्यों यूज़ होता है कि हमारा जो डेटा होता है उससे हम डेटाबेस जानते हैं। हमको डेटा पता होगा तो ही हमको डेटाबेस पता चलेगा। तो डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस है कि डेटाबेस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली एंड कैन बी ईजिली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट। हम डेटाबेस में क्या कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा का मीनिंग क्या होता है। डेटा जो होता है नंबर है, एड्रेस है, रोल नंबर है। एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका डेटा क्या है, उसका नेम, रोल नंबर, एड्रेस एंड कुछ भी के फीस का कुछ रिलेटेड रख लो। तो वो सब कलेक्शन है, सेट ऑफ कलेक्शन डेटा, सेट ऑफ डेटा। ओके, तो सेट ऑफ डेटा तो एक कलेक्शन है, डेटा है, स्ट्रक्चर कलेक्शन, और वो स्टोर होता है इलेक्ट्रॉनिकली एंड कैन बी इजीली एक्सेस्ड। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स क्या कि कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं डेटा को, वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं। Another definition is a database is a place where data is stored in an organized way so that it can be quickly found, used where needed. The database is a place where data is stored in an organized way. मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में, जो हम क्विकली फाउंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उसको हम डेटाबेस बोल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वो एक है कि नेम, तो नेम ले लो कोई भी, अनुष्का, रोल नंबर 1, एड्रेस कोई भी भरूच या मुंबई, कॉन्टैक्ट ले लो, जेंडर ले लो, ओके, कि जेंडर फीमेल। अब ये सब हम डेटा है वो हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में, उसको बोलते हैं डेटाबेस। अब देखेंगे वाई डेटाबेस। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उसका एग्जांपल के नेम है, रोल नंबर है, जेंडर है। नेम ले लो, रोल नंबर 1 ले लो, जेंडर मेल या फीमेल ले लो। ये सब डेटा है, हम स्टोर करेंगे एक डेटाबेस में। तो वाई डेटाबेस कब, डेटाबेस क्यों आया, कैसे आया? तो डेटा स्टोर टेक्निक्स, डेटा स्टोर के लिए टेक्निक्स है, 3 टेक्निक्स है। कैसी? फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स एंड फाइल सिस्टम, फ्लैट फाइल सिस्टम, डेटाबेस। फर्स्ट आया बुक एंड फाइल सिस्टम, फिर उसका ड्रॉबैक हुआ, और फिर आया फ्लैट फाइल सिस्टम, फिर आया डेटाबेस। इन दोनों में कुछ खामी थी इसीलिए आया डेटाबेस। तो अभी चल रहा है डेटाबेस। तो फर्स्ट हम देखेंगे बुक एंड फाइल सिस्टम। व्हाट इज़ बुक एंड फाइल सिस्टम? तो इट वॉज द अर्लियर मैकेनिज्म एडोप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन. Currently, it is not in use due to following drawbacks. Okay. First कि बुक्स एंड फाइल सिस्टम क्या है? तो जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, तब हम डेटा को कैसे स्टोर करते थे? तब हम डेटा को स्टोर करते थे बुक एंड फाइल सिस्टम से। बुक एंड फाइल सिस्टम से कैसे स्टोर करते थे? तो हम तब बुक और फाइल हम बनाते थे, वो
कंप्यूटर में नहीं, हम जो नोट्स बुक्स में डेटा स्टोर करते हैं वैसे डेटा स्टोर करते थे। हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे होता था। सेकेंड थिंग कि उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसीलिए हम फ्लैट फाइल सिस्टम आया। तो उसके ड्रॉबैक्स थे मेंटेनेंस प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, रिक्वायर्ड मोर मेन पावर, कॉस्टली इन मेंटेनेंस प्रॉब्लम कि हमको बुक्स एंड फाइल सिस्टम तो हम बुक में बनाते थे, तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम क्या थी कि हमको वो मेंटेनेंस करनी पड़ती थी। अब बुक तो पुरानी हो जाती है, कहीं गुम हो जाती है, कुछ पेज वेज फट जाते हैं, इसीलिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी वही होता है कि भाई हमारा सिक्योर डेटा होता है वो गुम हो जाता है, खाली हो जाता है। रिक्वायर मोर मेन पावर एंड कॉस्टली इन मेंटेनेंस क्योंकि हमको नोट्स बनानी पड़ती है, बुक्स बनानी पड़ती है, वो लेनी पड़ती है, ख़रीदनी पड़ती है, कितने हज़ारों सब्जेक्ट में डेटाज होते हैं, वो सब हम स्टोर करते हैं, इसीलिए वो कॉस्टली इन मेंटेनेंस होता है। ओके। फ्लैट फाइल सिस्टम में हमने ये डेफिनेशन पहले पढ़ा। अब क्या है, जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब आया हमारा बुक फाइल सिस्टम। ओके, हम बुक्स में हमारा डेटा स्टोर करते थे। फिर कंप्यूटर्स आए, तब डेटाबेस के फाउंड नहीं हुआ था। तब हमारा क्या हुआ कि DBMS फाउंड नहीं हुआ था। तो हमारा क्या हुआ कि हम ये सब हमारे डेटाज होते थे, हम स्टोर करते थे एक कंप्यूटर में नोटबुक्स आते हैं, तो नोटबुक्स में या XML कुछ एडवांटेज, डेटा रिट्रीवल, सिक्योरिटी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी एंड इंडेक्सिंग। अच्छे से हम ढूंढ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ DBMS। तो मेन हमारा टॉपिक DBMS क्या है। DBMS stands for Database Management System. It is the software designed to create, manage and interact with database. DBMS stands for Database Management System. बराबर, इट इज़ द सॉफ्टवेयर, मतलब एक DBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, वो डिज़ाइन हुआ है डेटा को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए डेटाबेस को। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो सब क्रिएट, मैनेज, इंटरेक्ट करने के लिए डेटाबेस के लिए बनाया गया है। नोट्स, तो इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक वे टू स्टोर, retrieve and manipulate data by ensuring data integrity, security and accessibility. Okay. While the DBMS induced set of the data models are arrived in market, they are listed below. RDBMS, non-SQL database, HDBMS, hierarchical database, NDBMS, network database management system, OODB, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम फर्स्ट इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ DBMS। ये सब हम ब्रीफली हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ये वीडियो में इंट्रोडक्शन था, ये सब DBMS का इंट्रोडक्शन है, डेटाबेस कहाँ से आया, कैसे आया, इसके पहले क्या था क्या नहीं, और RDBMS है। इसके बाद हम RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ये हम पहले नोट्स और थियरी देख लिया है। If you found this video helpful, please give it a like and subscribe to the channel for more DBMS lecture and tutorials. Thank you.